देखिए हाइगेंस थ्योरी कहती क्या है। हाइगेंस थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जैसे जो वेव फ्रंट होती है वो वेव आगे कैसे बढ़ती है। आपने कभी देखा होगा पत्थर फेंका होगा तालाब में तो देखा होगा एक सर्कल टाइप में एक वेव आगे की ओर बढ़ रही है, तो आपको दिखाई देता है वो कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन एक्चुअली पत्थर तो आपने एक ही बार हिट किया था, तो वो सर्किल एक ही निकल के जाना चाहिए ना, दूसरी कैसे बन जाती है, उसके तीसरी मल्टीपल कैसे बन जाती है। तो वही वेव कैसे प्रोड्यूस हो रही है, आगे कैसे प्रोपगेट हो रही है, इसके बारे में आपको हाइगेंस थ्योरी बताती है। तो हाइगेंस थ्योरी का जो है बेसिकली 2 पॉइंट है जो आपको देखना है। पहला पॉइंट ये कहता है कि जब भी कोई एक वेव आगे मतलब जनरेट हो चुकी है, तो उस वेव पे जो कोई भी अगर डिस्टरबेंस होगा, मतलब कोई भी पॉइंट होगा, वो अगले वेव फ्रंट के लिए एज अ फ्रेश सोर्स वर्क करेगा। यानी कि अगर वेव में किसी भी पार्टिकल से उसका टकराव होता है तो क्या करेगा, एक नया सोर्स बनेगा अगले वेव के लिए, और उस सोर्स मतलब उस डिस्टर्बिंग पॉइंट से एक नई वेव निकलेगी, जो लाइट एनर्जी निकलेगी वो हर डायरेक्शन में इक्वल स्पीड के साथ इक्वली फ्लो होगी। और सेकेंड पॉइंट में कहता है ये जो फ्लो हो रहा है ना, अगर हम बात करें फ्लो होने की ऑल डायरेक्शन में, तो ऑल डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि सर्किल है, सर्किल का मतलब 3D में, तो 3D में स्फेरिकली, तो उन स्फीयर्स पे अगर हम टैंजेंट ले लें, यानी अगर उनको हम टच करते हुए एक लाइन खींचें जो कि इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि एनर्जी का फ्लो बैकवर्ड नहीं होता है, तो एनर्जी का फ्लो तो अब नया जो आपका जो टैंजेंट बनेगा वो बेसिकली एक नए वेव फ्रंट दे देगा। तो ये कुछ रिटर्न पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार अच्छे से देखेंगे, जो मैंने बोला वही वर्ड्स लिखे हुए हैं। ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट is the source of a secondary disturbance and the wavelets emanating from these points spread out in all direction with the speed of wave। ये पहला पॉइंट होता है। The second point is a surface touching these secondary wavelets tangentially in the forward direction at any instant gives the new wavefront at this instant। ठीक है, तो अब अगर हमने डायग्राम बनाया, क्योंकि जब भी बात करी जाएगी वेव फ्रंट के साथ में हाइगेंस थ्योरी पूछी जाएगी, और हाइगेंस थ्योरी में आप 2 पॉइंट नहीं लिख सकते हैं। हो सकता है कई बार ये सेंटेंस बात समझ में नहीं आती है, तो अब हम इनको पिक्चराइज करते हैं, यानी इसका डायग्राम बनाते हैं। तो जब डायग्राम बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई सोर्स है आपके लिए, तो इस सोर्स से कुछ वेव अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे निकलेगी, ऐसे ही जनरली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या है, वेव फ्रंट ही तो है जो आगे की ओर बढ़ रही है। ठीक है, इनको डब्ल्यू मान लिया है। अब हमें थ्योरी देना है कि ये वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ रही है। तो ठीक है, हमने एक वेव फ्रंट का एक हिस्सा ले लिया जो आगे प्रोपेगेट होगा। हमने बोला कोई भी पॉइंट ले लें। ठीक है, मान लिया हमने कोई पॉइंट ले लिया P1, P2, P3 ले लिया, और हमने क्या कहा, कोई भी डिस्टरबेंस इस वेवफ्रंट पे एक्ट करेगा एक नया सोर्स की तरह अगले वेवफ्रंट के लिए। तो कर होगा क्या, अब जो ये पॉइंट बना है, अब इससे जो है नई वेवफ्रंट निकलेगी, मतलब स्फेरिकल मतलब ऑल डायरेक्शन में। तो मान लो ये आर डी डिस्टेंस की, और ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करी होगी, अगर हम इसको सर्किल से बनाएं तो बेसिकली टी टाइम में चूंकि स्पीड ऑफ वेव से बढ़ रही, तो स्फीयर का रेडियस कितना होगा, जैसे स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस निकाले स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है स्पीड ऑफ वेव, यानी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर c, और वो टाइम t है, तो अगर इसकी रेडियस की बात करें तो c इंटू टी का रेडियस होगा। इसी तरीके से ये सेकेंड पॉइंट, इसका भी रेडियस वही सेम होगा c इंटू टी। इसी तरीके से ये तीसरा पॉइंट, इसका भी रेडियस कितना होगा c इंटू टी, क्योंकि इक्वल टाइम में ही सब आगे की ओर चारों ओर बढ़ रहा है। ये जो आपको सर्कल दिख रहा है ना, ये सर्किल नहीं एक स्फीयर है, चूंकि आप 2D में बना रहे हैं। अब इसी का क्या करना है सेकंड पॉइंट में, ये फर्स्ट पॉइंट का एक पिक्चर है, जो हाइगेंस थ्योरी का जो पहला पॉइंट है ये उसका पिक्चर फॉर्म है। पिक्चर फॉर्म क्या कहता है, किसी भी वेवफ्रंट पे जो डिस्टरबेंस होंगे वो सेकेंडरी वेवफ्रंट्स के सोर्स होंगे। अब इनसे जो है नई वेवलेट्स निकलेंगी और ऑल डायरेक्शन में इक्वल स्पीड ऑफ वेव से फैल जाएंगी। अब सेकेंड पॉइंट कहता है अगर इनका टेंजेंट ले लें फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो वो नई वेव फ्रंट मिल जाएगी। चलिए टेंजेंट ले लेते हैं, तो फॉरवर्ड 2 डायरेक्शन है, ये फॉरवर्ड हो गई ये बैकवर्ड हो गई। तो जो अब नया जो ये जो हमने इसको डॉटेड, इसको सॉलिड लाइन से दिखा सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो है अब ये सेकेंडरी वेव फ्रंट कहलाती है। क्या कहलाएगी, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है,
तो ये मान लीजिए ये मेन वेव फ्रंट थी, इसको ए और बी मान लेते हैं, इसको A1 B1 मान लेते हैं और इसको डॉटेड से बना लेते हैं, क्योंकि टेंजेंट तो ये भी है, इसको A2 B2 मान लेते हैं। ठीक है, 2 है इसको। तो हमें ये वाला टेंजेंट नहीं लेना है, कोई चीज पीछे थोड़ी जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन थोड़े होगा। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसका जो है, जो सेकंड पॉइंट कहलाता है जो हाइगेंस थ्योरी का, उससे हमें ये परफेक्ट पिक्चर मिल जाती है कैसे एक वेव आगे बढ़ती है। तो एक तो ये स्फेरिकल फॉर्म बना सकते हो आप, इसको एक स्ट्रेट लाइन में भी बना सकते हो, बिल्कुल सेम वही थ्योरी है जैसे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट है, अगर हम एक प्लेन वेव फ्रंट के तौर पे बनाए तो वही बस थ्योरी वही लगेगी। आपके कोई भी पॉइंट होंगे, एक नया वेव फ्रंट बनाएंगे कुछ ऐसा, ठीक है, और इसका जो टेंजेंट होगा वो नया वेव फ्रंट दे देगा आपको सामने से। ठीक है, अगर इसको ए बी मान लिया तो इसको A1 B1, इसका रेडियस कितना होगा, वही C इंटू टी के बराबर। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट से उतना ये इजी नहीं लग रहा होगा, बट डायग्राम में बनाते तो पिक्चर भी क्लियर हो जाती है और स्टेटमेंट भी समझ में आता है। आपका एक वेव फ्रंट रहेगा, उस वेव फ्रंट पे कोई भी जो पॉइंट होगा वो सेकेंडरी डिस्टर्बेंस, सेकेंडरी वेवलेट्स के लिए सोर्स होगा। ठीक है, और उससे जो वेव निकलेंगी वो चारों तरफ बराबर से फैल जाएंगी हर डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेव। और अगर उन स्फीयर्स का हम टेंजेंशियल खींच लें, ड्रॉ कर लें, तो हमें मिल जाती है एक नई वेव फ्रंट जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। दैट्स इट कि हाइगेंस थ्योरी में क्या है। अगर इस हाइगेंस जो वेव थ्योरी है इसका उपयोग करके अगर हम लोग प्रूफ करें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, स्नेल्स लॉ वेरीफाई करें तो कैसे होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।